Hello and welcome to episode 3 of the PSL podcast. ये वाली जो episode है, this is much anticipated and you'll know that in the next 5 seconds when I introduce you to the guest that I'm talking to today. There have been so many questions, so much criticism, so many unanswered and so things and so many stories to be told, which we will be discussing in this episode. So without further ado, let me introduce you to the CEO of PSL, Mr. Salman Naseer, the man who's been with the PSL since its inception from day one. Welcome to the show. Thank you, Hijab, for having me. Yeah, it's been a bit of a struggle to get you here, but there are so many questions I have to ask you, and there are so many questions that the fans have to ask you. But of course, you've been part of PSL since day one. जब से PSL शुरू हुई है, even before 2016, जब ये idea पहली दफ़ा पाकिस्तान में introduce कराया गया था. So we want to talk to you a little bit about the vision behind the league, and of course, सबसे बड़े आपके क्या obstacles थे, क्या hurdles थे when you actually started this league. So so many things you've asked, जो कि मुझे लगता है कि हमारी डॉक्यू सीरीज़ का हिस्सा होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाइवर्ज करता, बट कुछ चीज़ें तो आई थिंक सबको पहले भी पता हैं, कुछ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ. 2016 से पहले 2 दफ़ा ये लीग लॉन्च होने का प्लान हुआ था. एक दफ़ा एक आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत, जिसमें हमने सोचा था सारे राइट्स ग्रांट कर देंगे और पीसीबी का एक एडिटोरियल कंट्रोल होगा उसके ऊपर. सो हम गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, पैरामीटर्स बना देंगे और उसके बाद एसेंशियली सारे राइट्स जो हैं वो हम आउटसोर्स कर देंगे. सो समबडी एल्स वुड इफेक्टिवली बी रनिंग द लीग, लेकिन हमारी सुपरविजन के नीचे. बहुत सारा तब भी डिबेट हुआ था. लॉट्स ऑफ पीपल सपोर्टेड दिस मॉडल, लॉट ऑफ पीपल डिडंट, बट आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, हम सही मॉडल पे आ गए. और 2016 में पहला एडिशन PSL का हुआ था, HBL PSL का हुआ था, और उसकी सारी तैयारी एंड लेग वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो 2015 में हो गए थे. और विजन उस वक्त ये था कि उस वक्त बहुत सारी लीग्स नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं. उस वक्त दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टिल नॉवल आई थिंक. और आइडिया यह था कि 2 चीज़ें एसेंशली विजन था. एक तो ये था कि PSL वुड बिकम अ टूल टू ब्रिंग इंटरनेशनल क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान, और दूसरा ये था कि अपने टांगों पे खुद खड़े होने के लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो सारी इंटरनेशनल क्रिकेट एक तरफ हो और आपका अपना प्रोडक्ट एक तरफ हो, और उतना ही आपको स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस दे ये प्रोडक्ट के, नॉट ओनली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट दे, बट ऑल्सो क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए एक आपके लिए टूल अवेलेबल हो. सो ये 2 मेन विजन्स थे, और हर्डल्स तो बहुत सारे थे. वो तो अगेन आई थिंक ये बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो डॉक्यू सीरीज में आएंगी जिस पे हम काम कर रहे हैं. Maybe one of those. Okay, so I'll share one. So मुझे याद है कि हम अपने मीडिया राइट्स बेचने जा रहे थे PSL के, और उस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी और ये नया प्रोडक्ट था. लोगों को मार्केट में ट्रस्ट भी नहीं था इसके ऊपर. बहुत से लोग कह रहे थे दिस इज़ डेस्टिन्ड टू फेल, हम क्यों इन्वेस्ट करें इसके अंदर, जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं सक्सीड कर सकता. तो हम तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं. इनफैक्ट हमने जो पहली दफ़ा इसका टेंडर निकाला तो हमें शायद वो वैल्यू आई जो शायद डोमेस्टिक क्रिकेट की आती होती थी उस ज़माने में, नेशनल T20 की, कि जी ये राइट्स की वैल्यू होनी चाहिए. उस वक्त की जो टीम थी मैनेजमेंट की, हम लोग सारे बैठे और हमने री इन्वेंट किया व्हील, और शायद पायनियर किया एक मॉडल जिसके तहत हमने ब्रॉडकास्टर्स पे लिमिट नहीं किया मीडिया राइट्स को देना. हमने कहा कि हम और लोगों को भी बीच में लेके आएंगे जो कमर्शियल एयर टाइम बेच सकते हैं. सो हमने मीडिया बाइंग एजेंसीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया इनटू द प्रोसेस, एंड वी वर एबल टू सिक्योर अ फेयरली डिसेंट डील एट दैट टाइम फॉर अ प्रोडक्ट दैट वाज न्यू. और उससे हमें वो कॉन्फिडेंस मिला, उससे हमें वो मसल मिला जिसके ऊपर हमने फाउंडेशन ले करके इस लीग को फर्दर ग्रो करने में सक्सीड किया. I think since its inception, Salman, it has become a bit of a cultural phenomenon, PSL. No doubt. You know, it's your flagship brand now. It's a brand that I would say Pakistan mein anybody would want to associate with. But that's not how it started. Like you said, it was a brand that did not instill a lot of confidence in people when it started. So, aapki aankhon ke samne, it has grown into that flagship. So, tell us a little bit about that journey.
सो एक तो आई थिंक इट वुड बी अ मिस अगर मैं मेंशन ना करूं उन सारे स्टेक होल्डर्स को जो डे वन से हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने उस वक्त एक मुश्किल वक्त में इस लीग के अंदर कॉन्फिडेंस शो किया और सपोर्ट किया, और इकट्ठे एज ए टीम हमने लेके ये कोशिश की कि इस लीग को सक्सेसफुल बनाना है. देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, और कोई ऑप्शन है ही नहीं. We will win. And that's, I think, the rationale, the vision जिसके पीछे हम सारे इकट्ठे हुए. The original 5 franchises, of course, high risk at that point in time. उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इन्वेस्ट किया. HPL, for example, it's been with us now for 10 years. Huge role. Huge role. Some of the management officials, cricketing officials, support staff, you name it. एक बंदे की एफर्ट तो होती नहीं है. Everyone came together. And I think आहिस्ता आहिस्ता, कहने को आहिस्ता आहिस्ता, बट अब तो when you look back, मुझे तो कल की तरह याद हैं चीज़ें, बट with time I think trajectory लीग की upwards ही रही है. कभी और स्टीप होती गई है या उससे ज़्यादा स्टीप होती गई है. हमने ये नहीं देखा कि कोई ऐसा स्टैगनेंट पीरियड आया है. और ये मैं कमर्शियल टर्म्स में भी बात कर रहा हूँ कि हर साइकिल जब भी हमने राइट्स बेचे HPL PSL के, तो उन्होंने ग्रो ही किया है, स्टैगनेट कभी नहीं हुए, और कई दफ़ा ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई है. सो अभी हम आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में इसके बारे में भी बात करेंगे कि पिछले सीज़न ने हमें स्टेटिस्टिकली और डेटा वाइज क्या दिखाया है. Yeah, and that was going to be my next question as well, कि जब हम बात करते हैं the PSL is a success, it's a flagship brand, but उस पर कभी कभार we get rebuttals and a little bit of थोड़े सवाल भी उस चीज़ पे उठाए जाते हैं कि how are you guys judging that? What are the metrics that you guys are judging on the fact कि भाई ये एक success है? So let's talk about those metrics. Let's break it down a little bit. One thing that PSL is very, very well known for is the quality of cricket 100%. that it brings. I think एक तो चले हम कहते हैं तो लोग ना माने, बट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक BBC स्पोर्ट्स ने एक सर्वे और एनालिसिस किया, और उन्होंने अपनी मर्जी के मेट्रिक्स यूज़ किए, और they established that PSL is the second most entertaining league in the world. कुछ metrics में the most entertaining league in the world. And competition was one of them. And I think ये हमारा बड़ा strong point रहा है throughout. The model is structured in a way कि we have seen competitive cricket. We've seen आखिरी ओवर में matches जा रहे हैं. We've seen आखिरी बॉल तक मैच जा रहा है. And we've seen some wonderful performances, very memorable. और maybe हमें टाइम मिलता है तो हम कुछ उन performances के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन the fact is कि entertainment and competitive nature of this league इसका unique selling point रहा है. And other than that, I think अगर आपने judge करनी है इसकी success, तो then the commercial angle is there. आप ये देख लें कि every year उसकी growth कितनी हो रही है commercially, और viewership wise कितनी हो रही है, और by and large you can look at the kind of brands that want to associate with us, वो भी with time grow करते जा रहे हैं. And सबसे बड़ी perhaps indication for me आजकल is the huge amount of interest coming in from people who want to purchase franchise teams. That's something that's really interesting, and that's something that you and I get asked a lot. हमसे ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि बताएं हमें कि अब PSL में क्या होने वाला है. I think people are very much interested to know कि आगे क्या होने वाला है. पीछे का तो I think हम बता चुके हैं उनको बहुत हद तक, and they're gonna find out a lot from the docu-series as well, that, like you mentioned. But let's talk about new teams. Are we getting new teams? Let's come to that at the end. Let's come to that at the end. That's a bit of a tease वैसे. आपने मेरा ख्याल है बहुत इंतजार करा लिया. Past, current, future. Okay. इस structure पे चलते हैं. Done. ठीक है. So we're talking about a lot of metrics of success PSL के हवाले से. We talked about the quality of cricket. One thing that I really want to mention is the quality of players that has come through since its inception. Obviously PSL शुरू पाकिस्तान से बाहर हुई थी. PSL शुरू UAE में हुई थी. उस टाइम पे we used to get a lot of good players, a lot of big names as well, which the credit goes to the management again to get those people involved in the PSL to begin with. But it's been a roller coaster ride. It has, and I tell you, जितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं leagues और जितनी ज़्यादा commitments international cricket की हो गई हुई हैं अब, everybody is competing for the same thing. You're competing for the same players. You're competing for windows कि कब करानी है. You're competing for sponsors. You're competing for viewers. Okay. So it is quite a challenge when you
sit down and consult with your stakeholders कि way forward क्या है, and we'll talk about that at the end. Okay, so we'll talk about that at the end as well. But from your point of view, Salman, अगर मैं आपसे पूछूं personally, do you think that the quality of players is only going to increase or decrease in the coming years because the competition has gotten really fierce? हाँ, it has, and I think given के आजकल की दुनिया जिस तरह ऑपरेट कर रही है, क्रिकेटिंग दुनिया, और जितनी क्रिकेट हो रही है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज. आई एम होपफुल कि आगे भी बेहतरी की तरफ ही जाएंगे हम. And we've spoken about the past PSL, we've spoken about the journey since its inception. Let's talk about the most recent edition of PSL. What stood out for you during this PSL? I believe there are a lot of things that we looked at after the PSL, and I think there's some things that we should, let the fans know as well. So करते हैं PSL X के बारे में बात करते हैं. खैर स्टैंड आउट तो एक ही चीज़ थी, मतलब एंड प्रॉब्ली ये वो ट्रांजिशन है फ्रॉम पास्ट इनटू द करंट कि हमने स्टार्ट किया, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही थी पाकिस्तान से बाहर, वापस आए, एक मैच के लिए बारिश हो गई, कोविड आ गया, कोविड ने इंटरप्ट किया, बायो सिक्योर बबल विदाउट ऑडियंस PSL हुआ, एक ही चीज़ रह गई थी, वो भी इस दफ़ा हो गई, Which was the war. जंग ही हो गई ना. और उसकी चले, अब आप पूछ रही थी स्टोरीज, तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको. और वो तब की है जब हमने HBL PSL को X को सस्पेंड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया था. हमने पोस्टपोन कर दिया और सारी अरेंजमेंट्स हो गए, एंड अगेन इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क. मेरे ख्याल है 48 घंटे कोई सोया भी नहीं था उस वक्त. हम कोशिश कर रहे थे उसको मैनेज करने की सिचुएशन को, और हमने सबको भेज भी दिया दुबई. दैट वाज द फर्स्ट पोर्ट जहाँ पे हमने लोगों को स्टेशन कर दिया. और उस वक्त फैसला हो रहा था कि आर वी गोइंग टू कंटिन्यू, आर वी गोइंग टू रिज्यूम, कहाँ पे रिज्यूम होगा, पाकिस्तान से बाहर करना है, पाकिस्तान में करना है, इज़ UAE एन ऑप्शन. हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ गई भी थी कि ये 2 वेन्यूज़ अवेलेबल हैं टू हैव इट इन द UAE. लेकिन फिर देयर वाज अ डिसीजन टेकन कि इसको पोस्टपोन किया जाए. एंड सारा कुछ रैप अप करके ना, आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी सैड. आई रिमेंबर ऑल आवर फेसेस. सब कुछ कर के जब मैं इस्लामाबाद से निकला वापस लाहौर के लिए, तो मुझे याद है कि बिल्कुल लाहौर पहुंचने से थोड़ी देर पहले आंख लग गई. और आंख खुली क्योंकि एक फ़ोन आया. वो ऐसे बंदे का था जिसका फ़ोन मैं उठाता हूँ हमेशा. और उन्होंने कहा सीज़ फायर हो गया. Right. And there's a tweet by a president. तो yes, it was clear कि सीज़ फायर हो गया. It must have been like 10 सेकंड की कॉल, और उसके बाद 10 सेकंड में ये फिर फ़ोन बजा. It was the chairman PCB. वो कॉन्वर्सेशन भी 3 सेकंड की थी. आई रिमेंबर मैंने फ़ोन उठाया, एंड द फर्स्ट ना हेलो ना कुछ, मैं कहा सर दुबई में ही हैं सारे, और जवाब आया बुला लो. ठक बंद, 3 seconds, that's it. And then we started, all of us, in trying to get Everybody back. and get the show back on the road. So that was one interesting story from PSL X. But yes, इसने हमें क्या दिखाया, हमारे पास डेटा पैक आ गया, स्टैट्स आ गए, और competitiveness of cricket की बात हो रही थी. तो this PSL X showed a lot of it. I'll tell you why. और ये हम मेरे ख्याल स्क्रीन के ऊपर भी अगर आप दिखा सकें तो दिखाइएगा. हमारा इस वक्त जो HBL PSL X हुआ, उसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर was 187. This was compared to 167 from the last edition. Right. So there was an increase. Highest number of 200 plus scores. There were 19 of them in a single edition. But इसका ये मतलब नहीं था कि balance between bat and ball नहीं था. There was a balance. It was, जबकि एक तरफ highest number of sixes hit थे जो कि 520 थे, दूसरी तरफ highest number of wickets ever taken in a single edition, which were 435. इस साल हमने हाईएस्ट टोटल भी देखा रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए ऑफ एनी PSL मैच, विच वाज 263, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो अचीव किया. और ये 3rd कंसेक्यूटिव फाइनल था PSL का विच वेंट टू द लास्ट ओवर. कंसेक्यूटिव is a crazy phrase here. 15 out of the 33 matches that were played, बारिश भी हुई थी एक दो,
were won by the chasing side. So इधर भी आपको balance नजर आया equally almost. Because I don't think the toss was something that was A determining factor, जो कि exactly. past में एक दफ़ा ये बात चली थी कि नहीं जी ये देखें जी जो टॉस जीतता है वो जीत वो जाता match जीत है. जाता तो that was clearly not the case this time. So we've seen higher totals being scored by teams and higher chases also being recorded by chasing teams. So this is again I think in line with जब हम cricket development की बात करते हैं in line with the vision जो कि board का होता है towards how we want to shape our future cricket. Right. एक modernization of cricket की आजकल बात हो रही है. This was a step in that direction. इसी तरह अगर हम देखें कुछ और फर्स्ट टाइम एवर्स जो हुए हैं Yeah. इस PSLX में, Which is always exciting Which because is- PSL has been around for 10 years, but every year there's something that stands out. Yep, no doubt, no doubt. So this time it was the highest ever successful chase Yeah. in any final. In fact, in fact, in any T20 final, Yes. it was the highest chase ever in T20 की history. So this was 202, which was chased by Lahore Qalandars in the final. Similarly, Lahore Qalandars ने मेरा ख्याल है highest number of sixes by any individual team ever in PSL hit किए, which were 124. Courtesy of their young talent as well. अच्छा, you think Which so? is even more exciting. I believe this is even more exciting when I see the youngsters coming in and playing with so much confidence. I think that's a sight to see. जो कि अगेन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी प्रूव किया बिकॉज Yes. हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो इमर्जिंग कैटेगरी का था हसन नवाज. और इसी तरह फर्स्ट टाइम इन अ PSL के दो बैटर्स ने 100 रन स्कोर किए एक ही इनिंग्स एक के ही अंदर, innings में. अगेन हसन नवाज एंड राइली रूसो. Yeah. सो दोज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट्स दैट वी हैड. हमारे पास कोई 520 फॉरेन प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था इस दफ़ा फॉर द ड्राफ्ट, जिसमें 21 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो Yeah. लोग. आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हमारी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड की तरफ से थी, अराउंड अबाउट 76-75. और एंड पे फिर 59 फॉरेन प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस ईयर्स PSL, जिसमें से 11 ऑस्ट्रेलियंस, 10 न्यूजीलैंड कीवीज एंड 9 इंग्लिश प्लेयर्स हु वर पिक्ड. दूसरी बात लोग करते हैं अबाउट गेट अटेंडेंस एंड प्राइसिंग ऑफ टिकट्स. I mean, yeah, as a fan, I think ये सवाल हमेशा ही शायद किया जाता है कि ग्राउंड में लोग क्यों नहीं हैं या लोग क्यों नहीं आते, क्राउड क्यों नहीं आता. इज इट यू नो बिकॉज एक ही वेन्यू पे आपके बहुत सारे मैचेस हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द विंडो? आई बिलीव देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट व्हिच यू कैन प्रॉब्ली elaborate 100%. I think you're right, and you've mentioned two already. One is, of course, कि किस सीजन में हो रहा है, Yeah. timing in terms of the window. It's also a factor कि कितने मैचेस एक वेन्यू में हो रहे हैं. Can you expect कि 13 मैच एक ही वेन्यू पे होंगे और 13 के 13 मैचेस फुल हाउस होंगे, especially when the tickets are priced higher than your other events that take place. Yeah. So ये combination of factors होता है, and there's a committee जिसमें franchises भी represented होते हैं और इकट्ठे बैठ के फैसला होता है कि क्या pricing होनी चाहिए. And I think my personal opinion, it was there then as well, it is still there. I think we priced it too high. And moving forward, I think for the fans, हमें इसकी pricing, it's a premium product, no doubt, but it's got to be accessible also. तो हमें reduce करनी चाहिए. That will be my recommendation. Let's see how far it goes. But in terms of gate revenue, which is the other factor, right? Because इसका share big factor, yes. और major chunk franchises को चूँकि revenue का जा रहा होता है, तो it's important for them to also balance. So you can't say कि जी उन्होंने, if they are insisting on higher prices, वो ज़्यादती कर रहे हैं, because at the end of the day उन्होंने अपने numbers को भी make work करना होता है. Right. But my plea to them certainly will be that we have to find a balance which allows more accessibility also. तो fans के लिए ये ज़्यादा important है कि वो आके attend करें in ground. Viewership on TV, on smart devices, Yeah. through the roof this time as far as live streaming is concerned. Yeah. Unbelievable numbers. I think we've seen a bit of a trend change this year as well, right? From TV, people are moving more towards the live streaming platforms. So I think there is a traditional TV audience जो continue करती है and will continue for the foreseeable future also. But again हमारी एक ऐसी इस वक्त age dynamic भी है कि a lot of the youngsters are tech savvy and they would prefer. मतलब let me ask you, Yeah. आप कितना केबल पे देखती हो? I don't think I watch cable anymore. Right? So it's mostly on your phone, yeah, you're Yeah. casting on your screen. Yes. So there is a generation like yours which would prefer कि जी हम
स्ट्रीम करके देखें या Also, कास्ट करके it's देखें. just it's ease of accessibility as well when you're on the move. That's something that you always prefer. I do want to know what's happening in PSL all the time when I'm even busy with other stuff as well. So I think that's something that suits the new generation perfectly. But then there's the traditional one also. And I just want to cover both sides, right? Yeah. Because वो एक अभी भी मेरे घर में तो है कि सब इकट्ठे बैठ के देखेंगे. बिल्कुल. और स्पेशली अगर डिनर टाइम है Yes. और मैच लगा हुआ है, you want to come together and you want to watch a match together and enjoy it together. तो वो I think एक क्लास है जो रिमेन करेगी, एक कैटेगरी है जो हमेशा रहेगी. और उनको नहीं आप चेंज कर सकते और ना हम करना चाहते हैं. Right. And then there is the live streaming side, and we saw the trend shift like you mentioned, because last year की viewership versus this year की viewership increased by something like 647%. यार Yeah. तो कहते हुए ही बंदा कहता है यार इतना बड़ा नंबर कहाँ से आ गया. I don't think you anticipated that, did I you? don't think anybody did. I mean, this was the first time you had something like 3.4 billion views Yeah. in Pakistan alone. और ये numbers अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की टेरिटरी की हद तक बात कर रहे हैं. So, you know, बहुत से लोग कह रहे थे नहीं व्यूअरशिप नहीं है, but the numbers are saying something else. The number is saying that this was the most watched HBL PSL edition of all time. So, very very promising. I think moving forward, especially at a time जहाँ आपके future of the league is looking towards expansion. इस तरह का डेटा आपके पास हो, it gives you a lot of comfort, and I think it gives investors a lot of trust in the product as well. So yeah, this is looking good. Yeah, I think एक थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी because I think you successfully avoided one of the things that I was mentioning, and that was having too many games at one venue. Can we expect more venues moving on in PSL? क्या हम expect कर सकते हैं? I know we started with one venue, then we expanded to 2, 3, 4, but it's been 4 for a while now. और मुझे लगता है कि इस चीज़ की बहुत डिमांड है for PSL to expand into other cities in Pakistan as well. And again, I think हमारी तरफ से as management and even all the other stakeholders, even the franchises, सबकी एक चाहत है कि increase हो और हमारा footprint increase करे beyond these 4 cities. Yes. So that desire is there. And we are very seriously considering कि हमने इस दफ़ा 6 venues पे जाना है. Okay. HBL PSL 11 inshallah will be across 6 venues. मैंने ये बाद में बातें करनी थी, अब आपने पूछ लिया करंट के अंदर ही. But see, when we talk about the crowd attendance and everything, तो सबसे ज़्यादा जो topic of discussion वो यही होता है यार, the match is happening in Lahore, we live maybe 200-300 kilometer away from Lahore. It's hard for us to travel, especially if it's on a weekday or something, to watch our favorite stars and anything. We'd love to have the game in our city. हाँ, और थोड़ा home and away का concept भी ज़रूरी है, which is something that we've always talked about and we've always tried to implement. कि कराची में खेले अपने होम गेम्स, लाहौर में खेले, मुल्तान में खेले, इस्लामाबाद इज़ हैविंग टू प्ले इन पिंडी बट चलें क्लोज है, क्वेटा और पेशावर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनका होम मैचेस का. तो पेशावर अगेन चलें पिंडी आ जाते हैं, इट्स नॉट दैट फार बट इट इज़ अ हैसल लाइक यू से. तो क्वेटा का इस दफ़ा होम हमने PSL X में लाहौर कर दिया था, विच वाज अ चेंज फ्रॉम कराची. And I think they got a positive response from Lahoris. So well done to the Lahoris for supporting Quetta as well. Yeah. So Peshawar Imran Khan Stadium is almost ready. Yeah. और थोड़ी सी upgradation की requirement है to bring it to a standard जहाँ पे international cricket और PSL हो सके. But I think the first step was to start domestic cricket वहाँ पे, जो कि हो चुकी है. So वो it was a plan. If you remember, kudos to Peshawar Zalmi, उन्होंने एक charity match भी organize कराया था. और उधर I went as well and we looked around और हमने discuss किया कि कौन सी चीज़ें हैं जो improvement की ज़रूरत है. And I think they know, we know. थोड़ा सा काम बाकी है. कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह इसको PSL 11 के लिए तैयार कर देंगे. But what we need also is for the lease agreement to take place. Yes. For us to invest as the PCB significantly in this venue, we need to have a long-term lease in place. So ये 2 चीज़ें हैं जो इस वक्त जिन पे काम हो रहा है. एक के upgradation, और upgradation तब हो जब there is a lease agreement in place. The other venue, और वो भी I think लोगों को inkling हो गई है already, because वहाँ पे matches schedule होना शुरू हो गए हैं, which is in preparation for PSL 11, which is Faisalabad inshallah. Yeah.
there's been wonderful work done on that stadium, I believe, क्योंकि I believe last year वहाँ पे चैम्पियंस कप हुआ था, चैम्पियंस कप के मैचेस हुए थे, तो उस वक्त उस स्टेडियम के जो कंडीशन थी, एंड इफ़ यू कंपेयर इट टू नाउ विद इन 1 year उस पर जितना काम हुआ है, आई बिलीव दैट्स ऑलमोस्ट अ मिरेकल, क्योंकि इतनी जल्दी वो काम हुआ है उसके ऊपर. बट आई बिलीव कि येस वी कैन गेट इट रेडी फॉर PSL. डज दैट मीन वी आर गेटिंग अ न्यू टीम दैट कुड प्ले होम गेम्स इन फैसलाबाद? You may get it. So I'll tell you. I mean, I'll keep asking, right? let me address it now. Then, the plan is to have 2 new teams for PSL 11, and the process, जो इसका sales का process, tender process होगा, वो नवंबर में शुरू हो जाएगा. Right. There is a lot of interest, and we are very keen to explore that interest. और लग ये रहा है कि बहुत सा competition यहाँ भी होने वाला है. Really? Is that exciting? It is. That's wonderful. I mean, we want to know more about it, but I believe, like you said, we'll talk about it at the end as well, at the end of this podcast, or maybe there's a part 2 coming in as well. I think there's a part 2 coming. I'll tell you why. Because Okay. उसमें ना अभी बहुत सारी चीज़ें जो valuation related है वो complete हो चुकी होंगी by the end of this week. Yeah. I don't know ये कब air हो रहा है, but Yeah. very soon हो जानी चाहिए. और उसके बाद we will be in a position to take some concrete decisions. That's another thing that I wanted to ask you about. A lot of questions regarding the timeline कि भाई PSL की valuation क्यों नहीं हो रही, complete नहीं हो रही, PSL की valuation है किस चीज़ के लिए? What are the things that we are awaiting on? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें renew करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें interest लेकर आना है? तो can you talk a little bit about that? Yes, and I think थोड़ी सी misconceptions भी हैं जो अच्छा है कि आज clear हो जाएं. Okay. अब let me just take you through process क्या है. जब ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन हुए थे, देयर वाज अ टेंडर प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ये लिखा गया था कि जब 10वां PSL ख़त्म होगा तो उसके बाद एक वैल्यूएशन की एक्सरसाइज की जाएगी बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी. Okay. वो वैल्यूएशन के अंदर ये डिटर्मिन करेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू या फ्रेंचाइज फ़ी अब क्या होनी चाहिए. उसके लिए एक फॉर्मूला भी कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड था. तो उन्होंने ये हम सब ने एग्री किया एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट्स वर बीइंग साइंड कि 10वें साल के बाद ये जब फेयर मार्केट वैल्यू बताई जाएगी वो कम्युनिकेट की जाएगी टू द फ्रेंचाइजेस जो एग्जिस्टिंग है. Okay. देन दे हैव अ राइट टू रिन्यू फॉर अनदर 10 years एट दैट फेयर मार्केट वैल्यू और दे कैन डिसाइड नॉट टू रिन्यू. सो ये एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है. इसके TORs जो थे कि वैल्यूएशन कैसे होनी है ये मार्च में डिसाइड हो गए थे. फिर PSL जब ख़त्म हुई उसके बाद जुलाई में टेंडर फ्लोट हुआ था. अगस्त के एंड पे ये इसकी सारी टेंडर की डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेपरा के तहत सारा हो गया था. Right. और उन्होंने काम लास्ट वीक ऑफ अगस्त सितंबर बिगिनिंग में शुरू कर दिया EY मीना ने. बिल्कुल ठीक. बीच में उन्होंने हमें ज़रूर कहा एंड दिस इज़ फैक्ट कि हमारे पास डिलेज आ रहे हैं इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स. कुछ स्टेक होल्डर्स ने उनको जवाब ही नहीं दिया. Okay. एंड स्टेक होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सर्स नहीं फ्रेंचाइजेस. कुछ फ्रेंचाइजेस और एक इन पर्टिकुलर ने तो कहते हैं फ़ोन ही नहीं उठाया और हम ईमेल का भी जवाब नहीं दिया और हम फ़र्क नंबरों से भी कॉल करते रहे. दैट्स व्हाट दे हैड टू डू. Okay. खैर इवेंचुअली उन्होंने हमें कहा कि हमें और टाइम चाहिए Okay. एंड बिकॉज वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन विद अस. और उसकी वजह से ये 5 week की एक्सरसाइज लंबी हो गई. Okay. अब इस हफ्ते में अगेन आई एम नॉट श्योर ये एयर कब हो रहा है बट दिस इज़ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम October 20th. इस हफ्ते के एंड तक दे विल सबमिट अ रिपोर्ट टू अस एंड उसको हम फिर एक दफ़ा एनालाइज करेंगे. एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस? द प्रोसेस विल बी कि हम जो नई मार्केट वैल्यू इस्टेब्लिश हुई है थ्रू दिस एक्सरसाइज वो कम्युनिकेट करेंगे टू द कंप्लायंट फ्रेंचाइजेस ठीक है. कि जी जो हमारे एग्रीमेंट के तहत कंप्लायंस में है उनको हम ये ऑफ़र करेंगे कि जी ये फेयर मार्केट वैल्यू है, आपके पास इतना टाइम है, आप इसको कंसिडर कर लीजिए एंड शुड यू वांट टू कंटिन्यू तो अगले 10 साल की राइट्स आपके पास आ जाएंगे अंडर दिस न्यू फेयर मार्केट वैल्यू. Okay. तो ये प्रोसेस अभी आप एक्सपेक्ट करें एंड ऑफ अक्टूबर बिगिनिंग नवंबर में कि ये शुरू हो जाएगा एंड होपफुली कंप्लीट भी हो जाएगा. टीम्स की बात कर रहे हैं, फ्रेंचाइजेस की बात कर रहे हैं. देव हैड अ मैसिव स्टेक इन द लास्ट 10 years or so and they've built a brand, they've built an identity. You can recognize कि भाई इस प्लेयर का या इस
मे बी इवन मैनेजमेंट का ताल्लुक जो है वो किस टीम से है, सारी चीज़ों से है. And one of the biggest thing that comes when it comes to the teams is the viewership that they get as well. So we know for a fact कि which team got the highest viewership in PSL 10, but that doesn't mean कि वो सारे PSL में उन्हीं को मिली है. But can we talk a little bit about that? Yeah, let's talk about it. And I think ये public data हो चुका है already कि पेशावर ज़ल्मी was the one that had the highest viewership. लेकिन ये हमने calculate किया था group stages में, so 10th match तक. Yes, exactly. Right, so 10th match तक हमने देखा कि हाईएस्ट व्यूअरशिप वेंट टू पेशावर ज़ल्मी. फिर ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा मैचेस देखे, एंड दिस इज अगेन बेस्ड ऑन लाइव स्ट्रीमिंग डेटा, जिसने ज़्यादा मैचेस देखे, जिसने ज़्यादा मैचेस खेले, उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई. सो बाय द एंड ऑफ इट, लाहौर कलंदर्स हैविंग प्लेड 13 मैचेस हैड द हाईएस्ट व्यूअरशिप. लेकिन अगर आप ग्रुप स्टेजेस तक देखें तो इट वाज पेशावर ज़ल्मी. देन you had Quetta Gladiators at number 2 with 12 matches. Islamabad United number 3 पे थे with 12. Then Karachi with 11, Peshawar Zalmi with 10, and then Multan Sultan was at the bottom with 10 as well. So again, there's a history there, right? So 10 years of building a brand, and some have done a fantastic job. Everyone's tried hard, and I think each have their own fan following, each have their own niche, they have a different way of doing things. Which adds a lot of flavor. बड़ा मज़ा आता है देख के ना कि हर एक की एक अपनी विजन और एक अपना थॉट प्रोसेस है जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं इन देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो. बट येस, सम टीम्स हैव बीन एबल टू फैंस के अंदर वो जज्बा ज़्यादा जगा पाए हैं. क्रेडिट टू देम, एंड आई एम श्योर जो बाकी भी हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो इस रैंकिंग को बीट कर सकें. दिस शुड बी अ मेट्रिक जिसके ऊपर कंपटीशन हो. Yeah, that's something to beat as well. But there's another viewership data that I personally feel was very pleasantly surprising to me, was the increase in viewership when it comes to the female audience. ये हमने देखा है इस दफ़ा. बिल्कुल, no doubt. और I think this time we saw about 33% हमारी जो viewership थी live streaming पे, वो female थी. Yes. Which is very, very encouraging, I think, and a very, very important metric जिसको हमने और ज़्यादा grow करना है. Because at the end of the day, this is something we want families to watch. Yes. We want families to be able to come to the stadiums and enjoy the match. उसके लिए हमें बहुत काम करना है, admittedly. और inshallah, with all the limitations that we have, we'll keep striving towards that. There are a lot of things that happen on the field in PSL, but there are a lot of things that happen off the field as well. बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत criticism भी होता है on the fact कि PSL maybe it peaked somewhere around PSL 6 and 7, और उसके बाद से it feels repetitive. शायद कुछ नया नहीं किया जा रहा. We've just stuck to the basics and we're just too comfortable with it. ये बातें की जाती हैं, मैं नहीं कह रही. होती हैं, बिल्कुल. ये fans कहते हैं, ये stakeholders भी कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वो भी सजेस्ट करते हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं. अब since you're at the center of the whole thing, we'd like to know from your end कि वो क्या ऐसे hurdles हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप face करते हैं, या how do you actually deal with all this criticism? So मेरे खामोश रहने से पर्दा नशी हैं बहुत सी बातें, और अक्सर मुझे लोग पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि मुझ में बहुत राज हैं, बतलाऊँ क्या, एक मुद्दत से बंद हूँ, खुल जाऊँ क्या, लेकिन बेहतर है कि ना ही हो. बट आई टेल यू व्हाट, लुक, आई एम ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म एज लॉन्ग एज कंस्ट्रक्टिव हो. और मेरे हिसाब से 3 किस्म के क्रिटिक्स हैं. एक वो हैं जो बड़े वेल इंटेंशनड हैं और कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, और उनके पास कई दफ़ा नॉलेज होती है, कई दफ़ा नहीं होती. तो जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज ना हो तो आपकी इवन दो इंटेंशन अच्छी होती है, आपको ये समझ नहीं होती कि ये चीज़ हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती. इट्स समथिंग यू डोंट नो. अच्छी बात है. सम गुड आइडियाज़ ऑल्सो कम थ्रू दिस. दूसरी जो कैटेगरी है ऑफ क्रिटिक्स, आई थिंक उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, वो वेल इंटेंशन भी होते हैं, एंड दे आर सो पैशनेट दैट दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और अनदर. और वो कई दफ़ा बहुत अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं, कई दफ़ा नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते, वो ऐसे आइडियाज़ भी देते हैं, बट इट्स गुड. This brainstorming through engagement with fans and them suggesting ideas is lovely, and they're always welcome. Third वो category है जिनके पास irrelevant है कि information है या नहीं, उनका purpose अलग है. उनका purpose agenda driven है, self glorification है, views बढ़ाना है, और ये कोशिश करनी है कि जी somehow मैं ये बात कर दूं जिसकी वजह से लोग मुझे देख लें या मेरी बात सुन लें.
स्कैंडलाइजेशन करके, कैरेक्टर असैसिनेशन करके, दैट शुड नेवर बी अलाउड. लेकिन somehow or the other that sells. तो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. This league is bigger than you, it's bigger than me, it's bigger than all of us. This is about Pakistan. And we are entering a phase जहाँ पे हम इस लीग को और बड़ा करने जा रहे हैं. इस वक्त everyone needs to come together. Absolutely. And help make this league the best in the world. That's the vision for the next 10 years. Yes. अच्छा, so अब future के लिए I think मसला ये हो गया कि time बहुत ज़्यादा गुजर गया. Yeah, but we have to talk about the But future. I'll tell you what, let's Yes. do part 2. Okay. Part 2 of this interview. In part 2, we'll talk about an update on where valuation के बाद क्या हुआ, renewals के बारे में बात करेंगे, नई टीमों के tender processes के बारे में बात करेंगे. Absolutely. We'll talk about retentions. We'll talk about the draft. Yeah, that's something that excites the fan every year. के draft में क्या नया होने वाला We'll है? talk about, in that case, direct signings. Oof, We'll talk about interesting. auctions. Yeah. And we will talk about salary caps. And we will talk also about city names for the new franchises. Super exciting. Awesome. Super exciting. And just so you guys know, मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता. ये चीज़ें अभी साथ साथ चल रही हैं, but of course we like you guys would be anticipating the part 2, so are we. We're going to talk about the new teams, the new venues, the new changes, and all the exciting things that you guys might see. And also something that we forgot to talk about was the new technology being introduced in the PSL in the last few years, and what can we expect in the future as well. But of course, Salman, we thank you for joining us today, for sharing the incredible insights, for sharing and for updating the fans as well in terms of timeline and in terms of what they can expect in the future as well. But yes, you guys have to stay tuned for the part 2 because you really don't want to miss that. I mean, you guys want to know what the 2 new teams are, right? So we'll see you guys in part 2, inshallah.